इंदौर वाले दोस्तों को नमस्कार। इन्फोबीन्स फाउंडेशन आज एक विशेष लाइव आपके लिए मैं कर रहा हूं। आज हम आए हैं इंदौर के इन्फोबीन्स फाउंडेशन में। ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है और आज आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पर क्या काम हो रहा है। ये इन्फोबीन्स फाउंडेशन का एक सर्विस प्रोजेक्ट है जहां पर युवाओं को आईटी ट्रेनिंग, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ऐप डेवलपमेंट आदि से संबंधित कोर्सेज करवाए जाते हैं। और ये शुरू किया है इन्फोबीन्स फाउंडेशन ने। इन्फोबीन्स फाउंडेशन पिछले 4 सालों से शहर में एक्टिव है और पिछले साल से उन्होंने ये एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शुरू किया है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस प्रोग्राम। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंदौर में इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये निःशुल्क है। ये निःशुल्क है उन सभी लोगों के लिए, ऐसे बच्चे, ऐसे युवा जो कि 10th या 12th पास हैं और उसके बाद वो अपना करियर सॉफ्टवेयर फील्ड में बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के पास में एक कंप्यूटर है और इनको पढ़ाने के लिए इन्फोबीन्स फाउंडेशन ने बहुत ही स्किल्ड फैकल्टीज रखे हुए हैं। साथ में ये सभी बच्चों के पास अपने सिस्टम्स हैं और पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश ट्रेनिंग की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और ये बहुत ही एक बोलूंगा क्वालिटी कॉन्शियस एफर्ट है इन्फोबीन्स फाउंडेशन का। तो यहाँ न सिर्फ ये लोग ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस पे कमांड करना सीखते हैं, इनकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करवाया जाता है और साथ में इनका प्लेसमेंट भी किया जाता है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आप देखिए सभी लोग बड़े अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और मास्क लगा के बैठे हैं। मैं आपको कुछ बच्चों से मिलवाता हूं जिन्होंने यहाँ पर एजुकेशन लिया है और उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपसे शुरू कर सकते हैं? यस सर। आपका क्या नाम है? सर अमन शर्मा। अमन शर्मा। अमन, आपने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लिया या चल रहा है अभी आपका? सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है। तो क्या आपका प्लेसमेंट भी हो गया है? यस सर, मेरा प्लेसमेंट हो गया है थ्रू आउट टेक्नोलॉजीज में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ कहाँ क्या क्या सीखा है? सर पहले तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखा था और उसके बाद फिर हमने एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाना सीखे थे, जो अपने एप्लीकेशंस रहते हैं। अच्छा, हाँ, उनको बनाना सीखा। आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक? सर अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ गुजराती इनोवेटिव कॉलेज से। तो आप जब यहाँ पर आए थे कोर्स के लिए तो आपने क्या 12th किया था उसके पहले सिर्फ? यस सर, मैं 12th पास ही किया था और मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सीधे यहीं पे आया था। कैसा लगता है आपको? कैसा ये प्रयास है? कैसा इंस्टीट्यूट है ये? सर अच्छा है, मतलब सीखने के हिसाब से बहुत बढ़िया चीजें हैं जो लोग सीख नहीं सकते। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो पूरा, मतलब कि जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है। तो प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हमेशा याद रहती है, कभी भूलते नहीं है। तो ये वैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा अगर सीखना हो, ऐप डेवलपमेंट है या वेब डेवलपमेंट है और जबकि सिर्फ 12th किया हो तो बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं। यस सर। तो इनका तो यहाँ पर मेरे ख्याल से निःशुल्क प्रयास है। यस सर। तो ये बड़ा अच्छा है उन लोगों के लिए जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। यस सर। और अफोर्ड करने के बाद भी सर, जब अगर अपन इतनी फीस देके भी कहीं पे जाते हैं तो उतना अच्छे से सिखाते भी नहीं वो। अच्छा। 1-to-1 इंटरेक्शन इतना होता नहीं है, वो पूरी क्लास को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? एक पॉइंट बताइए मुझे। सर सबसे अच्छा ये था कि 1-to-1 इंटरेक्शन है, क्योंकि सभी के अपना अपना पेस रहता है पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या है 1-to-1 की, अगर मेरी स्पीड स्लो है तो मुझे उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा ताकि मैं हर चीज सीखूं, कुछ स्किप ना हो जाए। तो अब आपको क्या क्या आता है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस या क्या पैकेजेस आपने सीखे हैं सॉफ्टवेयर में? सर मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा है और मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीखा है। ये दोनों आपको आते हैं? CSS, जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर है और Node.js है। और एंड्रॉइड में जावा है, फ्लटर है, वो भी सीखा है मैंने। कहाँ से हैं आप? कौन से शहर से? सर मैं इंदौर से ही हूँ। आप इंदौर से? यस सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमन शर्मा यहाँ पर आए 1 साल पहले और उन्होंने कोर्स किया है और अभी हाल वो प्लेस भी हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जब आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं और इस कोविड टाइम में जब जॉब्स जा रहे हैं तो आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे इन्फोबीन्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने एक बहुत ही अद्भुत काम किया है। तो अब हम आगे चलते हैं और एक और से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम है? आयुषी सेठी।
तो आयुषी, आप कहाँ से हैं? इंदौर से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। ओके, और आपने क्या सीखा है इन्फोबीन्स फाउंडेशन पे? मैंने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट एंड जावा और वेब डेवलपमेंट सीखा है। ओके, और आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने यहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा, तो आप अभी क्या डिग्री में क्या कर रही हैं? मैं BCA कर रही हूँ। आप BCA कर रही हैं और साथ में ये कोर्स आपने किया है? मैंने ये वाला कोर्स किया है। ओके, कैसा लगता है आपको यहाँ पे पढ़ाई करना? कैसा है इन्फोबीन्स फाउंडेशन का एक कोर्स? ये वाला इन्फोबीन्स फाउंडेशन का कोर्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक अलग ही एनवायरनमेंट है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई की जाती है, बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको लगता है कि ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई सी सर्विस प्रोजेक्ट्स और होने चाहिए जिससे कि भारत के बच्चों को बहुत लाभ हो सके? हाँ, हो सकता है। आपका भी प्लेसमेंट हुआ है या अभी होने वाला? प्लेसमेंट हो चुका है। आपका प्लेसमेंट हो गया है? कहाँ पर आप? ओके, वेरी नाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छे भविष्य की कामनाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस कर रहे हैं, उनके अलग अलग बैचेस होते हैं। ये सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में यहाँ पर पढ़ते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इनके फैकल्टी से भी बात करवा पाऊँ। आपकी फैकल्टी कहाँ पर हैं? उनसे कैसे बात हो सकती है? एक उनको बुलवा देंगे क्या प्लीज? हाँ, तब तक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे अपने करियर में स्किल का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इस वजह से इनको 2 फायदे होंगे कि ये पढ़ने के साथ साथ में आप देखेंगे कि अपना करियर भी बना चुके हैं और ये करियर भी बहुत ही स्टेबल करियर रहेगा। इसके बाद फायदा ये होगा कि अब जब हम लोग टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हैं या कोविड में हैं या कोई पैंडेमिक आती है, तो जब वर्क फ्रॉम होम करना हो तो ये लोग घर पे आइडल नहीं बैठेंगे, ये घर पे से काम कर सकते हैं। हमारे साथ में इन्फोबीन्स फाउंडेशन के इस सर्विस प्रोजेक्ट के फैकल्टी भी हैं। सर नमस्कार, आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज? जी, मेरा नाम पवन साहू है। मैं यहाँ पे इन स्टूडेंट को जो ITP 1 का जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी मैं यहाँ पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। इनिशियली जो मेरे पास में ये बच्चे आए थे, इनके पास में इतना कोई IT स्किल नहीं था। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट हमारे पास में थे वो नॉन IT बैकग्राउंड से थे। इवन इनमें से कुछ स्टूडेंट हमारे पास में ऐसे भी थे जिनको कंप्यूटर का कोई नॉलेज भी नहीं था। हमने इनको सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाया, और जैसा कि हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हम बच्चों को सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमने इनको सभी बच्चों को हमने स्केच से पढ़ाया। हमने ऐसा मान के चला कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है तो हमको इनको 0 लेवल से प्रोग्रामिंग पढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये आगे चल के भविष्य में एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सके। इसके लिए हमने इसको पूरे 1 ईयर में इनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दी है। सबसे स्टार्टिंग में हमने इनको C प्रोग्रामिंग सिखाया ताकि थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो जाए। उसके बाद में हमने इनको जावा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भी इन्होंने काम किया है, जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का चांस भी दिया गया। इन्होंने काफ़ी अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किए, और आज इनकी कंडीशन ये इन बच्चों की कि इनमें से स्टूडेंट आज बहुत रेपुटेड IT कंपनी में प्लेस भी हो चुके हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप अभी यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं इस कोर्स में? हम C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, उसके बाद में एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब टेक्नोलॉजी भी हम इनको यहाँ पे सिखा रहे हैं। इसके साथ में UI UX के क्लासेस भी इनकी लगती है, और बच्चों का थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल इनका इम्प्रूव हो, इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन की भी क्लासेस यहाँ पे हम बच्चों को करवाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फैकल्टीज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश है, उन सभी बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस लाइव में, आपको मैं एक चीज का विशेषता बताता हूं कि ये जो इंस्टीट्यूट जिसके बारे में भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं है। ये इन्फोबीन्स फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। और अब आपको मैं मिलवाता हूं उन 2 विशेष पर्सनालिटी से जो इन्फोबीन्स फाउंडेशन चलाते हैं। मेरे साथ में है मेघना सेठी जी और साथ में है विभा जैन जी। हेलो, वेलकम आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ अवर सिटी, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, जिसमें आप इतना अच्छा एक सर्विस प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो वो भी निःशुल्क है। और आपके द्वारा इंडिया के नए यूथ्स जो हमारे आ रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल
कोर्स आप करवा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ा सा आप दोनों से कुछ बात करना चाहूंगा कि आपने ये कैसे शुरुआत की और कैसे विचार आया कि हम ये शुरुआत करें। इन्फोबीन्स जैसे सभी जानते हैं कि इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन इंदौर। इन्फोबीन्स के काफी दूसरी कंट्रीज में काफी सारे ऑफिसेज हैं, बट जो तीनों पार्टनर हैं वो इंदौर के ही हैं। तो उन्हें यही था कि अगर हमें कुछ आगे करना है सिटी के लिए, कंट्री के लिए, तो व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग रिलेटेड विद कंप्यूटर एजुकेशन, जो आज के जनरेशन, आज की तारीख में और आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद द कंप्यूटर एजुकेशन फॉर ऑल द किड्स। सो इनिशियली पहले हमारे पास हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट किए थे 40-45 डेज के, फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस लेवल। देन हमने लास्ट ईयर ये नया प्रोग्राम ITP लॉन्च किया है, जो इट्स अ 1 ईयर फुल प्रोग्राम, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड कि कंप्यूटर फील्ड में है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आगे कुछ स्टार्ट करना था। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपने ये काम शुरू किया है, और इसके अंदर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? सो द रिस्पॉन्स इज रियली वेरी अमेजिंग। जब हमारी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते थे तो उसके लिए हमारी बैचेस सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगती थी। हर घंटे में न्यू बैच होती थी और वो फुल जाती थी। सो दैट इज वाई वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट सेंटर एट GSITS कॉलेज। तो दोनों सेंटर्स फुल रहते थे। सो देन वी थॉट कि हमें बच्चों की प्रोग्रेस नहीं समझ में आ रही थी कि जो यहाँ से करके जा रहे हैं वो असल में कहाँ क्या क्या कर पा रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया कि 1 ईयर का प्रोग्राम करते हैं, कि उन्हें बेटर, जो जिन्हें नहीं चांस मिला है इंजीनियरिंग में जाने का या सॉफ्टवेयर में जाने का, उन्हें हम चांस दें। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। सो विभा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ ये कि जैसे आप काफी एक्टिव रहती हैं ऑलरेडी सोशल सेक्टर में, अभी आपने लॉकडाउन में भी बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये इन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, और क्या इसमें आपको अभी तक सफलता मिली है? हाँ, हमें इसमें काफी सफलता मिली है। एक भ्रांति है कि जो इंजीनियर होता है वो ही आगे जाके IT सेक्टर में काम कर सकता है। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि क्योंकि इस बैकग्राउंड से है तो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो इंजीनियरिंग कर पाए, या उनमें इतना टैलेंट है या उनकी स्किल कैपेबिलिटी है कि वो आगे इसमें जा सकते हैं, या IT सेक्टर में दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। पर कई बार उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती। तो इट इज दिस सेंटर एक्चुअली अलाउज देम कि अगर आपने 12th के बाद में भी इफ यू मिस द चांस टू बी इनटू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या कोई आपसे वो मिस हो गया हो वो चांस जब आप और आगे ये पढ़ाई कर सकते थे, तो ये 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें कंप्लीट ट्रेनिंग ओनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो इससे उनको और हमें एम्प्लॉयमेंट सक्सेस के बारे में बात करें तो अभी हमारे कैंपस इंटरव्यूज चल रहे हैं काफी सारे। फर्स्ट बैच वाज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, जिसमें से 7 आर ऑलरेडी प्लेस्ड, और वो लोग अब शुरू कर चुके हैं अपने कंपनीज में, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एंड हमारे रोज नई कंपनीज आ रही है, एंड वी आर डूइंग डिफरेंट इंटरव्यूज इन डिफरेंट कंपनीज, और सून हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लेस हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है, इंदौर वालों को मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स है ये बैच वाइज चलता है और इसकी नई बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो विभा जी मुझे ये बताएं, एक तो नई बैच कब शुरू होने वाली है पहला, दूसरा कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसमें एलिजिबल है? ओके, तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है न्यू बैचेस के लिए। ये बैच ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और हमारा टारगेट है कि मई एंड या जून फर्स्ट वीक से विल बी स्टार्टिंग सेकेंड बैच, जिसमें ज्यादा बच्चों के साथ इस बार हम काम करेंगे। आवर टारगेट इज टू टेक 40 स्टूडेंट्स। अब ये जो बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन वी हैव स्टार्टेड विद रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद में फिर एक रिटन टेस्ट होगी जिसमें ये टेस्ट किया जाएगा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर्स वो है या नहीं। उसके बाद में फिर इफ यू आर सिलेक्टेड तो आपका इंटरव्यू होगा एंड देन हाउस विजिट्स।
After the process is done, you are selected for next course. Okay. So आप सभी को जान के बड़ी खुशी होगी कि ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से एक समाज हित में लिया गया कदम है इन्फोबीन्स फाउंडेशन का। सो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईश्वर इसमें आपको सफलता दें। और आई विल ऑल्सो कॉल टू ऑल दी कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस सेक्टर पीपल दैट दे शुड डेफिनेटली कम एंड सी दिस प्लेस एंड कोशिश करें कि वो यहाँ के बच्चों को आईटी में अगर अपना काम दे सकते हैं, एंड इफ दे कैन हायर दीज यंगस्टर्स हु आर रियली ग्रेट, उनको बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन दी है, सो दे शुड ऑलवेज कम। एंड आई वुड लाइक टू शो दिस ब्रोशर जिससे कि आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका नंबर जो है वो और अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ये इन्फोबीन्स फाउंडेशन है, रैफल टावर पलासिया पर 5th फ्लोर पर, इफ एनीबडी वांट्स टू कम एंड विजिट। So it's a really great honor to be here today because it is one of the very good service projects going on in the city. So I really thankful to Infobeams Foundation and look forward that youngsters जो कि 12th कर चुके हैं और वो अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं, तो इस बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। So thank you very much and see you again.